Yes students, so now let's do example 6. इसमें क्या करना है? The perimeter of a rectangle is 13 cm. रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? 13 cm गिवन है. And its width मतलब breadth क्या है? 2 whole 3/4 मतलब 2 whole 3/4 मतलब 2 4 8, 8 plus 3 कितना हो जाएगा? 11/4 cm. ठीक है. Find its length, उसकी लेंथ बताओ. राइट तो हमें क्या नहीं पता है, हमें लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ को हम क्या मान लें? x मान लें. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x सेंटीमीटर. ठीक है, हमें पता क्या लगाना है? पेरीमीटर. तो हमें पेरीमीटर क्या है? गिवन है. राइट तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा? लेंथ की जगह क्या हमने माना है? x माना है, x लिख दिया. और विड्थ हमें गिवन है 2 होल 3/4 मतलब 2 4 8 प्लस 3 11/4. तो बस वैल्यूज पुट की है. 2 इधर लिख दिया, x प्लस 11/4. ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर पहले से ही गिवन है 13, मतलब इसको क्या कर दो? इक्वल टू 13. बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन. तो बस अब इक्वल, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो. तो 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13. तो यहाँ पे x प्लस 11/4 कर दो. और यहाँ पे आपको क्या पता है? 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है LHS में, तो जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो 13/2. तो बस अब x यहाँ से 11/4 क्या करो? दूसरी साइड शिफ्ट करो. तो 13/2 माइनस 11/4 हो गया. राइट साइन चेंज हो जाएगा. तो 2 और 4 का एलसीएम 4. अब आपको ही पता है 2 2 4 और 13 2 26, 4 1 4, 1 11 11. बस सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया. 15/4 आया. 15/4 को क्या लिख सकते हो? आप ही बताओ कैसे लिखते हैं? पता है 4 की टेबल पढ़ो जब तक 15 या 15 से कम नंबर ना आ जाए. तो 4 कितना? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 हो जा रहा है. तो 4 3 12, तो 4 3 12 वो इधर आएगा. अब 12 कितना कम है 15 में से? मतलब 12 या 15 माइनस 12 करो कितना आएगा? 3. तो वो 3 इधर आ जाएगा. राइट तो 3 होल 3/4. सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 होल 3/4 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर. जो साहिल की मम्मी है उनकी प्रेजेंट एज क्या है? 3 टाइम्स. फिर से देखो, टाइम्स मतलब 3 गुना. द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मतलब जो साहिल की मम्मी है उनकी जो प्रेजेंट एज है साहिल के 3 गुना है. ठीक है, साहिल की प्रेजेंट एज के 3 गुना है. ठीक है. आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years. और 5 साल के बाद जो उन दोनों की एज का जो सम होगा वो क्या होगा? 66 years. मतलब 5 साल के बाद साहिल की एज प्लस साहिल की मम्मी की एज विल बी इक्वल टू 66. ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज. अब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, बहुत ईजी है. अब देखो प्रेजेंट एज क्या है साहिल की? अभी x. और आफ्टर 5 year लेटर मतलब 5 years के बाद प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी साहिल की? x. मतलब 5 साल के बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी? अगर आज साहिल की एज x है तो 5 साल के बाद x प्लस 5. राइट अगर आपकी एज आज 2 साल है, ठीक है, मान लो 2 साल के हो, मान लो. ठीक है, तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? प्लस 5 मतलब 7 years. वैसे ही यहाँ पे साहिल की एज अभी x है, 5 साल के बाद x प्लस 5. उसकी मम्मी की एज क्या बता रहे हैं? अगर साहिल की एज अगर x है, उसकी मम्मी की एज 3 गुना है साहिल के, तो 3x. 3 इंटू एक्स 3x. तो साहिल की मम्मी की एज क्या हो जाएगी 5 साल के बाद? 3x प्लस 5. राइट तो सम क्या है? सम क्या है? x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5. क्या बोल रहे हैं? 5 साल के बाद जो दोनों की एज का सम होगा वो होगा 66. तो मतलब x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 10. और यही 4x प्लस 10 किसके इक्वल होगा? 66 के. राइट क्योंकि यही तो है इन दोनों के 5 साल के बाद की एज का सम. यही तो है. x प्लस 5 3x प्लस 5 सम करो कितना आएगा? x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 4x. और 5 प्लस 5 10. राइट 4x प्लस 10. और यही किसके इक्वल है? 66 के इक्वल. हमें दिया हुआ है कि दोनों की एज का सम हो जाएगा 66. बस अब क्या करो, इसको सिंपल सॉल्व कर दो. वही यहाँ पे किया है. 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10. 4x की वैल्यू है 56. x इज इक्वल टू 56/4. तो यहाँ से 4 1 4, नीचे 1 आएगा, 16 आ गया, 4 4 16 14. राइट सो साहिल की एज क्या है? 14. अगर साहिल की एज 14 तो साहिल की मम्मी की एज 14 इंटू 3 है ना. हमें ही पता था साहिल की एज x तो उसकी मम्मी की 3x. साहिल की एज अगर 14, x इज इक्वल टू 14 आ गया, तो साहिल की मम्मी की एज 3 इंटू 14. राइट तो बस 42 years. राइट yes now let's do example 8. Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupee coins. मतलब बंसी के पास जितने 2 रुपए के कॉइन है, ठीक है, वो क्या है? वो 3 गुना है जितने उसके पास 5 रुपी कॉइन्स है. ठीक है, मतलब बंसी के पास जो 2 रुपये कॉइन है, 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 गुना है उसके पास जितने 5 रुपए कॉइन है उसके. ठीक है, इफ ही हैज़ इन ऑल सम ऑफ ₹77. अब चलो उसके पास टोटल पैसे कितने हैं? टोटल पैसे हैं उसके पास 77 रुपीज़. ठीक है,
हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कितने रुपए हैं उसके 2 रुपए वाले, और वो बोल रहे हैं कितने सिक्के हैं उसके पास 2 रुपए के और 5 रुपए के। चलो करते हैं, देखो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, जो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स है हम उसको मानेंगे, क्यों? क्योंकि उस 5 रुपए के 3 गुना है ना, 3 गुना हो किसका रहा है? इस 5 रुपए का, है ना। तो इस 5 रुपए को हमने x माना, तो 5 रुपए के जो कॉइन है वो हो गए मान लो x कॉइन, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं? उस जो 5 रुपए की कॉइन है उसके 3 गुना, तो वो 3x हो गए, ठीक है। तो ये है 5 रुपी कॉइन्स, ये है 3 और ये है 2 रुपी कॉइन्स। नाउ अगर 5 रुपए के कॉइन x है, आप ही बताओ, अगर आपके पास एक 5 रुपए का सिक्का है तो आपके पास पैसे कितने हैं? 1 into 5। अगर आपके पास 2 5 रुपए के सिक्के हैं तो आपके पास कितने पैसे हुए? 2 into 5, 10 रुपए हुए ना। ऐसे ही अगर मान लो x रुपए हैं, अगर आपके पास 5 रुपए के x सिक्के हैं तो आपके पास कितने पैसे हैं? 5 into x। जैसे हमारे पास जब एक सिक्का था तो 5 into 1 किया, हमें पास 5 रुपए हैं। हमारे पास 2 सिक्के हैं तो 5 into 2 हमारे पास 10 रुपए हैं। ऐसे जब हमारे पास x सिक्के हैं तो हमारे पास कितने पैसे हैं? 5 into x, 5x, ठीक है। ऐसे ही 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 2 रुपी कॉइन्स हैं 2 into 3x, राइट। मतलब जो 2 रुपी कॉइन्स है उनकी वैल्यू क्या हुई? 2 into 3x, है ना। मान लो आपके पास अगर 2 रुपए का एक सिक्का है, मतलब 2 रुपए के मान लो 2 सिक्के हैं, आपके पास कितने पैसे हैं? 2 into 2, 4। मान लो 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 into 2 आपके पास 6 रुपए हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर 3x सिक्के हैं तो 3x into 2 आपके पास 6x रुपीज़ है, ठीक है। हेंस द टोटल मनी, टोटल पैसा उनके पास कितना है अभी बताओ? 5x plus 6x। ये है उसके पास 5 रुपए से 5 रुपए के सिक्कों का टोटल पैसा इतना, 2 रुपए के सिक्कों का टोटल पैसा इतना, तो उसके पास टोटल पैसे कितने? 5x plus 6x, जो कि हो गया 11x, है ना। 6 5 11, 11x। नाउ लेकिन बोल क्या रहे हैं, उसके पास है कितने पैसे? 77। कितने पैसे हैं उसके पास? 77। इसका मतलब 11x इज इक्वल टू 77। यही तो है जो उसके पास 77 है, उसके पास टोटल 77 रुपीज़, तो बस उनको इक्वल कर दो। तो x इज इक्वल टू 77/11, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 मतलब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 7। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 3x, 3 into 7 दैट इज 21, राइट। Now example 9, the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363। देखो 3 consecutive multiple मतलब जैसे अगर 11 को मल्टीप्लाई किया 1 से क्या वैल्यू आई? 11। फिर 11 को मल्टीप्लाई करो 2 से क्या वैल्यू आई? 22। 11 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो क्या वैल्यू आई? 33। तो 3 consecutive मल्टीपल कौन से हुए? 11, 22, 33। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है सिर्फ 1 2 3 वाले, ऐसे ही देखो अगर मान लो 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो मतलब 10 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 10, 20, 30 भी हो सकता है, 40, 50, 60 भी हो सकता है, मतलब लगातार, ठीक है, समझे। तो ठीक है, अब करो इफ x इज मल्टीपल ऑफ 11, अगर x क्या है? 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो उसका अगला मल्टीपल क्या होगा आप ही बताओ? x प्लस 11, है ना। x में 11 ऐड कर दो तो अगला मल्टीपल आ जाएगा, और उसका अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 11 मतलब x प्लस 22, ठीक है। द नेक्स्ट टू दिस विल बी ये, जो कि हो जाएगा x प्लस 22। सो वी कैन टेक, तो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कौन से आए? x आया, x प्लस 11 आया और x प्लस 22 आया, ठीक है। अब यही क्या बोल रहे हैं कि उनका सम क्या है? 363, बस। तो मतलब x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 किसके इक्वल कर दो? 363 के, राइट। तो बस अब यहाँ पे ऐड कर दो तो 1x 2x 3x, टोटल हो गया 3x। अब 11 प्लस 22 कितना आ जाएगा? 33। तो 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363, बस। 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे इसको 363 माइनस 33 कर दो, 3x की वैल्यू 330, तो x की वैल्यू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 मतलब 110, राइट। ठीक है, इधर 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 110 वैल्यू आ जाएगी, राइट। वेरी इजी। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 110 है तो फिर नेक्स्ट जो एक नंबर पता चला 110, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 110 प्लस 11 तो 121, उसके अगला नंबर 121 प्लस 11 जो कि 132, राइट। चलो द डिफरेंस, हाँ आप सोच रहे होंगे उसमें तो x प्लस 22 था, तो ठीक है इसी में 22 ऐड करो, क्या आएगा? 132 ही आएगा। मतलब क्या, इसमें 11 जोड़ा तो ये आया, इसमें 11 जोड़ा तो ये आया, ओके। चलो द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर है 66, 2 होल नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 66। द रेशियो ऑफ द 2 होल नंबर इज 2:5, मतलब 2 होल नंबर है, ठीक है, 2 होल नंबर है, ध्यान देना 2 होल नंबर है जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 66 है, ठीक है।
मतलब बड़े में से जब छोटा माइनस किया तो क्या आया 66 आया, ठीक है। और दोनों के बीच का जो रेशियो है वो क्या है 2:5, तो वो दोनों नंबर कौन से हैं देखो। सिंस द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, उनका रेशियो है 2:5, इसका मतलब 2/5, मतलब जब हमने उन दोनों नंबर को डिवाइड किया तो जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो 2/5 है। इसका मतलब इन दोनों का कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा, तभी तो x कैंसिल होगी 2/5 आया, है ना। तो मतलब एक नंबर उनमें से हो गया 2x और एक नंबर हो गया 5x। वेरी इजी है ना। अगर रेशियो 2:5 दिया है, इसका मतलब क्या है, जब उनको डिवाइड किया तो क्या आया 2/5 आया, है ना। तो 2/5 कैसे आया होगा, ये हो गया पहले, तो मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर कोई एक कॉमन मल्टीपल रहा होगा, तभी तो वो कैंसिल होके ये आया, ठीक है। तो हमने क्या माना, जो पहला नंबर है उसको हमने 2x मान लिया, 2 × x, और दूसरे नंबर को हमने 5 × x मान लिया, मतलब 5x। अब बस दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, मतलब 5x - 2x = 66। तो 5x - 2x क्या आ जाएगा 3x = 66, x = 22, राइट। अब एक x की वैल्यू 22 आ गई, इसका मतलब जो दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5 × 22, एक हो जाएगा क्या है 2 × 22, राइट। सो 2 × 22 44 और 5 × 22 110, यही है हमारे दोनों नंबर। और चेक करना है तो ऐसे कर लो, 110 में से 44 माइनस करो, क्या आना चाहिए 66 आना चाहिए, हाँ वही आ रहा है। 10 - 4 6, और इसमें के पास 0 बचा, फिर 10 - 4 इज 6, राइट। चलो बाकी के जो एग्जाम्पल है और हमारी एक्सरसाइज, ठीक है, वो हम कल देखेंगे, मतलब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज ऑल आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से करिएगा, जो हमने आज एग्जाम्पल डिस्कस किए उसी पे बेस्ड है। And if anyone has any queries regarding SS Convert School, so they can contact on these two given numbers.